बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द सुसाइड स्क्वाड। पिछली सुसाइड स्क्वाड में हमने देखा था कि एमेंडा वॉलर किस तरह से जेल के कुछ कैदियों को, जिनके अंदर अलग अलग पावर्स होती हैं, उनकी एक टीम बनाती है जिसका नाम रखती है टास्क फोर्स एक्स, जिसे सुसाइड स्क्वाड भी कहा जाता है। वो सुसाइड स्क्वाड इसलिए बनाती है ताकि वो मुश्किल से मुश्किल मिशंस को आसानी से पूरा कर दे और बदले में इन कैदियों की सजा को 10 साल कम कर दे। वो 7 नाम के एक कैदी के पास जाती है जिसका निशाना बहुत तेज होता है। वो उसे सुसाइड स्क्वाड टीम में शामिल कर लेती है, पर मिशन पर भेजने से पहले वो उसके ब्रेन के अंदर एक चिप लगाती है ताकि वो उसे धोखा देने की या भागने की कोशिश करे तो वो इसे ब्लास्ट करके उसे मार दे। अब 7 को कर्नल रिक फ्लैग, जो कि सुसाइड स्क्वाड टीम का लीडर है, और बाकी उन कैदियों से मिलवाया जाता है जो सुसाइड स्क्वाड टीम के सदस्य हैं। बेल रिव जेल वो जेल है जहां पर उन कैदियों को रखा जाता है जो मेटा ह्यूमन है, यानी कि उनके अंदर आधी इंसान की और आधी दूसरी ताकतें हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ एलियंस भी होते हैं। एमेंडा वॉलर पूरी टीम को उनके मिशन के बारे में बताती है। वो बताती है कि अमेरिका के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है कोर्टो मोल्टीज। यहाँ पर पिछले 100 सालों से हरेरा फैमिली का राज था, जिससे अमेरिका को कोई भी खतरा नहीं था। पर एक हफ्ते पहले जनरल ल्यूना ने गैर कानूनी तरीके से पूरी हरेरा फैमिली को मरवाकर पूरे द्वीप पर सरकार पर अपना कब्जा कर लिया। हरेरा फैमिली अमेरिका के खिलाफ नहीं थी, पर ल्यूना सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की बर्बादी चाहता है। इसी द्वीप पर एक वैज्ञानिक निरीक्षण केंद्र है जिसका नाम है योथनहाइम। यहाँ पर साइंस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्टारफिश। हमारे खुफिया सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो एक एलियन प्रोजेक्ट है जिससे न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को खतरा है। तुम सबको योथनहाइम के अंदर जाना है और वहां पर हर एक चीज को नष्ट कर देना है। अब ये पूरी की पूरी टीम कोर्टो मोल्टीज द्वीप की ओर निकल पड़ती है। यहाँ पर हैर्ले क्विन भी होती है। दरअसल उसने एक एक्सीडेंट कर दिया था जिस वजह से वो दोबारा जेल में आ गई थी। यहाँ पर इनकी टीम में एक क्रिएचर भी होता है जिसका नाम होता है वीजल। कोर्टो मोल्टीज द्वीप के ऊपर पहुंचने के बाद ये एक एक करके सब पानी में कूदते हैं और जब वीजल पानी में कूदता है तो सबको पता चलता है कि उसे तैरना नहीं आता और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। पर इनकी परेशानियां यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। जैसे ये थोड़ा सा आगे जाते ही इन्हें पता चलता है कि इन्हीं की टीम का एक सदस्य जिसका नाम होता है ब्लैक गार्ड, वो यहाँ की आर्मी से मिला हुआ होता है और उसने पहले सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं पूरी की पूरी स्क्वाड टीम को लेकर यहाँ पर आ रहा हूँ। पर सबसे पहले उसी को मार दिया जाता है और इसके बाद एक एक करके स्क्वाड टीम के कई सदस्य मारे जाते हैं। ये देखकर 7, जिसका निशाना चूक है, वो यहाँ से भागने लगता है। एमेंडा वॉलर उसे ऐसा करने से मना करती है, पर जब वो नहीं मानता तो वो वहां से एक बटन दबाती है और 7 की भी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर सुसाइड स्क्वाड टीम के सभी सदस्य मारे जाते हैं, पर हैर्ली क्विन बच जाती है जिसे यहाँ की मिलिट्री पकड़ लेती है। वहीं कर्नल रिक फ्लैग को दिखाया जाता है जो जंगल में भाग रहा होता है। पर तभी इस द्वीप के कुछ विद्रोही जो यहाँ की नई सरकार के खिलाफ होते हैं वो कर्नल रिक फ्लैग को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमेंडा वॉलर ने यहाँ पर एक दूसरी टीम भी भेजी होती है जिसका नाम होता है टीम बी, और इस टीम का लीडर होता है ब्लड स्पॉट। इसमें एक किंग शार्क भी होती है। इस टीम में 5 मेंबर्स होते हैं। अब टीम बी को एमेंडा वॉलर ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से बताती है कि कर्नल रिक फ्लैग कहां पर है, और ये पूरी की पूरी टीम पूरा रात सफर करने के बाद उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कर्नल रिक फ्लैग बंदी हैं। ये वहां पर सुबह सुबह सब सोए हुए लोगों को मार देते हैं। पर जब ये उस टेंट तक पहुंचते हैं जहां पर कर्नल रिक फ्लैग होते हैं तो ये देखते हैं कि कर्नल यहाँ के लोगों की लीडर जिसका नाम सोल है उसके साथ चाय पी रहे होते हैं। इन्हें बताया जाता है कि इन्हीं लोगों ने कर्नल रिक फ्लैग की जान बचाई थी, पर टीम बी ने जाने अनजाने में सोल के सभी लोगों को मार दिया। सोल को इस बात से गुस्सा आता है। कर्नल रिक फ्लैग कहता है कि तुम्हारा और इनका मकसद एक ही है। सोल कहती है कि ल्यूना और स्वैरेज ने, जिन्होंने इस आइलैंड पर अपना कब्जा किया है, उन्होंने मेरे परिवार को मारा है और मैं उनसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसीलिए वो इनसे हाथ मिला लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें योथनहाइम तक पहुंचा दूंगी ताकि तुम थिंकर तक पहुंच जाओ। थिंकर स्टारफिश प्रोजेक्ट का लीड साइंटिस्ट होता है। वहीं थिंकर को दिखाया जाता है जो ल्यूना और स्वैरेज को बताता है कि मैं पिछले 30 सालों से स्टारफिश प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। ये अपने बच्चे पैदा नहीं करती बल्कि एक
गुलाम पैदा करती है जो इंसानों को मारकर उनकी कॉन्शियसनेस को इस स्टारफिश के दिमाग से जोड़ देती है और यही स्टारफिश का खाना है, जिससे स्टारफिश की ताकत और साइज दोनों बढ़ जाता है। दरअसल ये हमारी दुनिया की स्टारफिश नहीं है, बल्कि ये एक एलियन स्टारफिश है और पिछले 30 सालों से इसके साथ काम करने की वजह से मेरे अलावा इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ल्यूना थिंकर से कहता है कि अब तुम मेरे लिए काम करोगे और स्टारफिश की मदद से हम पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेंगे। वहीं हैर्ली क्विन को दिखाया जाता है जिसे बंदी बनाया होता है। इसके बाद उसे बहुत खूबसूरत कपड़े पहनाए जाते हैं और ल्यूना के सामने पेश किया जाता है। दरअसल हैर्ली क्विन के क्रिमिनल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो अमेरिका की दुश्मन है और जो अमेरिका की दुश्मन है वो इन लोगों की दोस्त है। ल्यूना उससे बहुत अच्छे से बात करता है। पूरा दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ बिताते हैं और एक ही दिन में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हैर्ली क्विन भी सपनों की दुनिया में खो जाती है और वो कहती है कि अब मेरा नया नाम होगा हैर्ली ल्यूना। यहाँ पर ल्यूना उसे बताता है कि यहाँ पर योथनहाइम जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक बहुत बड़ा दानव है और अब मेरे प्रेसिडेंट होने पर जिसे भी शक है या जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, मैं उसके खानदान के बच्चों, बूढ़ों और बड़ों को स्टारफिश के हवाले कर दूंगा जो योथनहाइम के अंदर है। तभी ल्यूना को एक गोली लगती है और ये गोली चलाई होती है हार्ली क्विन ने। हार्ली क्विन कहती है कि हाल ही में मैंने फैसला किया था कि जब भी मैं कोई नया बॉयफ्रेंड बनाऊंगी तो मैं उसके लक्षणों पर ध्यान दूंगी। बच्चों को मारना अच्छे लक्षण नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें मार दिया। अब यहाँ पर ल्यूना की आर्मी आ जाती है, लेकिन हार्ली क्विन के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। वो सभी को मारकर बाहर टैक्सी में बैठ जाती है। तभी वो टैक्सी के मिरर में देखती है कि कर्नल फ्लिक पीछे से भाग रहा है। दरअसल कर्नल फ्लिक और उसकी पूरी की पूरी जो टीम होती है यहाँ पर बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है। ये सब यहाँ पर हैर्ली क्विन को बचाने के लिए आए हैं और जब इनमें से एक रस्सी से ऊपर चढ़ रहा होता है तभी पीछे से हार्ली क्विन आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आए हैं। हार्ली क्विन इससे बहुत इमोशनल हो जाती है। वो कहती है मैं दोबारा बिल्डिंग में चली जाती हूँ ताकि तुम मुझे बचा लो। रिक फ्लैग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब ये स्टारफिश प्रोजेक्ट के लीड साइंटिस्ट थिंकर को भी अगवा कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमें बिल्डिंग के अंदर ले जाओगे ताकि हम बिल्डिंग के अंदर घुसकर पूरी बिल्डिंग में बारूद लगाकर इस पूरी बिल्डिंग को ब्लास्ट कर दें। इसके बाद प्लान के मुताबिक योथनहाइम बिल्डिंग की लैब में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे इंसानों के चेहरे पर स्टारफिश चिपकी हुई होती है। दरअसल ये उस बड़ी एलियन स्टारफिश के छोटे छोटे गुलाम होते हैं जो इंसानों के चेहरे पर चिपक कर उनकी कॉन्शियसनेस की पावर से असली स्टारफिश को ताकतवर और बड़ा बनाती है। थिंकर यहाँ पर बताता है कि ये प्रोजेक्ट हमारे देश का, हमारी सरकार का नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी सरकार का यानी कि अमेरिका का प्रोजेक्ट है। तुम्हारे एस्ट्रोनॉट्स को स्टारफिश अंतरिक्ष में मिली थी और वो उसे धरती पर ले आए। तुम्हारी सरकार अपनी पावर बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन अपनी जमीन पर नहीं। उन्होंने इसके लिए हमारे देश को चुना और 30 साल बाद जब यहाँ की सरकार पूरी तरह से पलट गई और मौजूदा सरकार अमेरिका के खिलाफ हो गई तो तुम्हारी सरकार ने तुम्हें यहाँ पर सबूत मिटाने के लिए भेज दिया। इस बात से रिक फ्लैग को गुस्सा आता है और वो कहता है कि दुनिया के सामने सच आना चाहिए। इसीलिए वो इस पूरे प्रोजेक्ट की कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है उसे निकाल लेता है ताकि मीडिया में इसे दिखाकर सरकार का भांडा फोड़ सके। पर तभी यहाँ पर पीस मेकर आ जाता है और वो कर्नल रिक फ्लैग पर गन तान देता है। दरअसल एमेंडा वॉलर ने उसे एक और काम दिया था कि किसी भी तरह से दुनिया को पता नहीं लगना चाहिए कि इस साइंस प्रोजेक्ट में यूएस का भी हाथ है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के बड़े बड़े देश यूएस के खिलाफ हो जाएंगे जिससे युद्ध की स्थिति बन सकती है। पीस मेकर दुनिया में पीस रखने के लिए इस हार्ड डिस्क को नष्ट करना चाहता है, पर तभी वक्त से पहले ब्लास्ट होने की वजह से पूरी बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो विशाल स्टार फिश होती है वो भी आजाद हो जाती है। सबसे पहले वो थिंकर को मार देती है। वहीं कर्नल रिक फ्लैग और पीस मेकर हार्ड डिस्क के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। इन दोनों की लड़ाई में पीस मेकर एक धातु को कर्नल रिक फ्लैग के शरीर के आर पार कर देता है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। यहीं पर सुसाइड स्क्वाड टीम की एक और सदस्य होती है जिसका नाम होता है रैट कैचर, जो अपने दिमाग की पावर से इस दुनिया के सभी चूहों को कंट्रोल कर सकती है। वो हार्ड डिस्क लेकर यहाँ से भाग जाती है पर पीस मेकर उस तक पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो यहाँ पर पहुंचता
टीम बी का लीडर ब्लड स्पॉट यहाँ पर पहुंच जाता है और वो गोली मारकर पीसमेकर को मार देता है। अब यहाँ पर ब्लास्ट की वजह से पूरी बिल्डिंग गिर रही होती है, इसीलिए सुसाइड स्क्वाड के बचे हुए जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब के सब बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। और तभी इनके पीछे से निकलती है वो विशाल एलियन स्टारफिश, जिसे पिछले 30 सालों से यहाँ पर कैद किया गया है। उसका साइज अब बहुत बड़ा हो चुका है और यहाँ की आर्मी जो बाहर सुसाइड स्क्वाड की टीम को मारने के लिए तैनात थी, उस स्टारफिश पर हमला कर देती है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। और अगले पल स्टारफिश के अंदर से बहुत सारी छोटी छोटी स्टारफिश निकलती है, जो यहाँ पर सभी आर्मी वालों के चेहरे पर चिपक जाती है, जिससे सब के सब यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। पर कुछ ही देर बाद ये सब उठते हैं और ये स्टारफिश के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। दरअसल एलियन स्टारफिश ने अपनी छोटी छोटी स्टारफिश के जरिए उनकी बॉडी पर अपना कब्जा कर लिया है और धीरे धीरे वो पूरे कॉर्टोमोलिस को खत्म करके उसके सभी लोगों को अपने कब्जे में लेना चाहता है। यहाँ पर अब एमेंडा वॉलर का इन पांचों को कॉल आता है जो कि अब बचे हुए हैं। वो इन्हें बताती है कि अगर तुमने सबूतों को मिटा दिया है तो तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। कॉर्टोमोल्टिस देश अब यूएस का दोस्त नहीं है। अगर स्टारफिश यहाँ पर सबको खत्म कर देती है तो इसमें यूएस का फायदा है। पर सुसाइड स्क्वाड टीम उसके ऑर्डर नहीं मानती और वो स्टारफिश को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ चलती है। एमेंडा वॉलर इन सबको धमकी देती है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं यहाँ से बटन दबाकर तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी, क्योंकि उनकी खोपड़ी में एक ऐसी चिप है जो वो ब्लास्ट कर सकती है। पर इससे पहले कि एमेंडा वॉलर ऐसा करती, पीछे से उसके सिर पर खड़े उसी के साथ ही वार करते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और अब स्क्वाड टीम के सामने होती है स्टारफिश। ये सब के सब बड़ी बहादुरी से उसका सामना करते हैं, लेकिन स्टारफिश की ताकत के आगे टिक पाना इतना आसान नहीं है। तभी इनकी टीम में जो रेड कैचर 2 होती है वो अपनी पावर से यहाँ पर लाखों चूहों को बुलाती है, जो सब के सब स्टारफिश पर हमला कर देते हैं। वही हैर्ली क्विन को दिखाया जाता है जो ऊपर से भाले के साथ स्टारफिश की आंख को चीरते हुए उसकी आंख के अंदर चली जाती है और उसी छेद से हजारों लाखों चूहे भी स्टारफिश की आंख के अंदर चले जाते हैं और ये सारे चूहे मिलकर उसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। स्टारफिश के मरने के साथ यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जिनके शरीर पर स्टारफिश का कब्जा था वो भी खत्म हो जाते हैं और इस तरह से सुसाइड स्क्वाड टीम मिलकर इस बड़े दानव को हरा देती है। फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अजीब सा क्रिएचर जिसका नाम वीजल है, जो हेलीकॉप्टर से कूदकर पानी में डूबकर मर गया था, दरअसल वो अभी भी जिंदा होता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है पीस मेकर को, जिसे ब्लड स्पॉट ने गोली मारकर खत्म कर दिया था, वो अभी भी जिंदा होता है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। डीसी मूवी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा तो आप उन पार्ट्स को भी देख सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म सुसाइड स्क्वाड पार्ट 2 की। ये फिल्म सन 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3। इस फिल्म का बजट था $185 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $167.4 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।